तुझ बिन दुनिया खाली। महक 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 महक, हो जाओ, खाला माजी सो रही है, की तबीयत खराब है। अब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं ले आया उनके लिए दवाई। तुमने सारे बिस्किट बेच दिए? नहीं। तो ये दवाई के पैसे कहाँ से आए? जुनैद बेटा, जुनैद, आय 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 आय, जुनैद मेरे बेटे, बेटा कहाँ चले गए थे? मैं आपकी दवाई लेने गया था। दवाई? लेकिन लेकिन तुमने दवाई के लिए पैसे किससे लिए? पैसे कहाँ से आए? बिस्किट किसी ने मुझे दिए हैं? किसने दिए हैं पैसे? देखो बेटा, ऐसे ऐसे किसी अनजान शख्स से पैसे नहीं लेते मेरे बच्चे, बुरी बात होती है। अच्छा, हाँ, मैंने मास्टर अंकल से लिए थे। अच्छा अच्छा, मास्टर साहब से। लेकिन लेकिन तूने उनसे पैसे लिए क्यों? ये तो बता। अगर मैं नहीं लेता तो आपकी दवाई कैसे लाता? आप ठीक कैसे होती? बेटा, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे बच्चे। बस मेरी तो यही दुआ है अल्लाह ताला से, तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाए और तुम्हारा नसीब बदल जाए। बस या अल्लाह। लेकिन बेटा, कुछ भी हो जाएगा, तुमने मेरे का साथ नहीं छोड़ना, अच्छा? क्योंकि इसका मेरे सिवा कोई नहीं है मेरे बेटे, तू जानता है। अच्छा, अम्मा पैसे नहीं कह रही है, मैं महक और आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आजा मेरे आजा मेरे बच्चे। अम्मा जी, अब दवाई पी लें, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ, मैं पी लेती हूँ। नहीं कहाँ रह गए हैं फहद भी? क्यों नहीं आया जुनैद अभी तक? बीबी जी, क्या हुआ? आ गया जुनैद? नहीं बीबी जी, फिर क्या हुआ? मैं तो आपसे चाय का पूछने के लिए आई थी। मुझे चाय नहीं पीनी है, आप जाइए, जैसे जुनैद आए ना मुझे आकर बताइए। जी। हद हो गई है। जरीना सुनो, ये इसको जरा ले जाओ, चेंज करा दीजिए। आओ बेटा, आ जाओ। शाबाश। जुनैद कहाँ है? वो जरीना ऊपर लेकर गई चेंज कराने के लिए। भाभी कहाँ रह गई थी आप?
5 घंटे हो गए, आप तो थोड़ी देर का कहकर गई थी। अरे शॉपिंग करने के लिए गई थी ना, देर से वेर तो हो जाती है। हाँ, लेकिन इंसान फोन तो अटेंड कर सकता है ना। रशीद भाई ने भी आपको इतनी कॉल्स की, लेकिन आपने फोन ही रिसीव नहीं किया। अरे मैं बाजार में थी, वहाँ शोर बहुत था, पता ही नहीं चला कब रिंग हुई। ये तो लापरवाही हुई ना। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं जुनैद के बिना एक पल नहीं रह सकती। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने जानबूझ के किया। जानबूझकर किया या अनजाने में किया, लेकिन मैं अपने बच्चे से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और हाँ, आज के बाद मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। मुझे जो भी करना होगा मैं खुद कर लूंगी। मम्मा। क्या हुआ जुनैद? सॉरी मम्मा, किस बात के लिए? मैं आपको तंग करता हूँ ना, प्रॉमिस अब आपको तंग नहीं करूँगा। मैं इसे तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे करीब ही करने की कोशिश कर रही थी। धीरे से चलना तू, पाँव यूं रखना तू, कांटा चुभे ना कोई। लहरों में बहना तू, हंसते ही रहना तू, आंसू गिरे ना कोई। तेरा दिल मेरा दिल साथ धड़कता रहे। सो जा मेरे दिल के टुकड़े, मौला तेरा वाली। काहे रोए चैनो खोए, तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। मेरी समझ में नहीं आता, जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? आप नहीं समझेंगे, बस इतना ही काफी है कि उनको तकलीफ में देखकर ना मुझे सुकून मिलता है, बस। क्यों क्यों रुखसाना, क्यों? आखिर सब कुछ तो छीन लिया है उनसे। अरे वो बेचारे तो इस बात से भी बेखबर है कि उनका सब कुछ कहीं खो चुका है। अरे क्या हो गया आपको? आहिस्ता बोले, दीवारों के कान होते हैं। कितनी बार मैंने आपसे कहा कि जो गुजर गया उसको मत दोहराया करें। गुजरे हुए वक्त में अगर इंसान कुछ बुरा करता है ना तो लौटकर वापस ही आता है, और गुजरे हुए वक्त में तुमने जो किया है ना, वो ना तो भुला सकती और ना ही मिटा सकती हो। बस कर दे, क्यों आप हमारी खुशियों पे पानी फेरने को तैयार हैं? क्योंकि मुझे रातों को नींद तक नहीं आती। आंखें बंद करता हूं तो बस उसी का मासूम चेहरा आंखों के सामने आता है। ना जाने वो कहां होगा, किस हाल में होगा। अरे मैं तो अपनी किस्मत को कोसता हूं और उस वक्त को रोता हूं जब मैंने तुम्हारे घटिया मकसद में तुम्हारा साथ दिया। आप ये बातें क्यों कर रहे हैं अब इस वक्त? क्योंकि मैं थक चुका हूं। बस रुखसाना, बस। खुदा के लिए सायरा, फहाद को मजीद परेशान मत करो। न जाने तुम्हारी इस बढ़ती हुई नफरत को सुकून कब मिलेगा। अच्छा भाई, कोई बात नहीं कर रही है, बस कर दे। बस रुखसाना, बस। खुदा के लिए सायरा, फहाद को मजीद परेशान मत करो। कौन? भाभी। सायरा है। देखा ना, तुम्हारी इस हरकत की वजह से सायरा जरूर नाराज होगी। अब देखना क्या करती है। आप परेशान ना हो, मैं देखती हूँ, संभाल लूंगी। हाँ भाभी, वो मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा, आप आ रही हैं ना? हाँ मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ।
क्यों मारा तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ नहीं मारा। हाथ कैसे लगाया तुमने कासिम को? मैं तेरा वाउचर करूंगी, सारी उम्र याद रखेगा। शर्म नहीं आती तुझे? मैंने कुछ नहीं किया। जान के उसके साथ करता है। मैं मुझे माफ कर दे ताई अम्मी, नहीं मुझे मत मारे ताई अम्मी प्लीज, ताई अम्मी नहीं। तूने मेरे बच्चे को हाथ लगाया? हाँ तूने उसको मारा? हाँ तुझे लगता है मैं तुझे माफ कर दूंगी? मैं तेरा वाउचर करूंगी कि ये तो महक की रोने की आवाज है। खालाम्मा प्लीज उठ जाए, खालाम्मा प्लीज उठ जाए, उठ जाए खालाम्मा प्लीज। क्या हुआ महक, तुम रो क्यों रही हो? खालाम्मा कब से कुछ नहीं बोल रही है। क्या हुआ अम्मा जी को? पता नहीं, मैं इनको कब से उठा रही हूँ, उठी नहीं है। अम्मा जी मुझे पता है अम्मा जी गहरी नींद सो रही होंगी। अगर मैं खाला अम्मा को थोड़ा सा भी हिलाती हूँ तो फौरन उठ जाती है। अभी मैं इतने देर से बात कर रही थी, पता नहीं अब क्या हो गया है। रुको मैं देखता हूँ। अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी प्लीज उठ जाए। अम्मा जी खुदा के लिए उठ जाए प्लीज, हमें बहुत डर लग रहा है। रुको मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं डॉक्टर चाचा को बुलाने जा रहा हूँ। जाओ। अम्मा जी उठ जाए प्लीज अम्मा जी। क्या हुआ है डॉक्टर चाचा खाला अम्मा को? वो ठीक तो है ना? बेटा आप लोगों का घर में कोई बड़ा है? नहीं डॉक्टर चाचा, हम दोनों के सिवा यहाँ पे कोई नहीं है। मुझे पता है क्या हुआ है अम्मा जी के साथ। बेटा ये वफात पा गई है। ये क्या होता है डॉक्टर चाचा? क्या खाला अम्मा को कोई बीमारी है? नहीं बेटा ये बीमारी नहीं, वफात मतलब वो अब दुनिया से जा चुकी हैं। दुनिया से जा चुकी है मतलब? हमें साथ लेके नहीं गई? बेटा इनकी इतनी जिंदगी थी। जुनैद, ये डॉक्टर चाचा क्या कह रहे हैं? अम्मा जी मर गई है। मर गई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा अब तुम अपने किसी अजीज रिश्तेदार या जानने वाले को बुला लो। खाला अम्मा, खाला अम्मा, खाला अम्मा उठे, खाला अम्मा, खाला अम्मा उठे, खाला अम्मा को क्या हो गया है? खाला अम्मा वो मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती है। प्लीज आंखें खोले, प्लीज आंखें खोले। हाँ बताओ क्या बात है? भाभी आपने जुनैद पर ऐसे क्या जादू कर दिया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसमें इतना चेंज आ गया है। आपको पता है वो मेरी हर बात मानने लगा है। ये तो अच्छी बात है ना। पहले तो वो बात बात पर जिद करता था, मेरी कोई भी बात नहीं मानता था। आपको पता है आज वो जिद कर रहा था कि मेरे साथ मेरे रूम में ही सोएगा। अच्छा मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपनी बदतमीजी छोड़ दे और तुम्हारी बात मानने लगे। मैं चाहती थी
लेकिन आपसे बहुत शर्मिंदा भी हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। छोटा है ना, इतना वक्त उसने मेरे साथ गुजारा है, तो जाहिर है मुझसे मायूस हो गया। इंशाल्लाह वो बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा तुम चाहती हो। थैंक यू भाभी, कितना गलत समझा मैंने आपको। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ममता होती है ऐसी, किसी पे भरोसा नहीं करती। ठीक कहा आपने, लेकिन मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। एहसान कहूं तो वो भी कम है। थैंक यू। खालाम्मा उठ जाए, अल्लाह के वास्ते आप उठ जाए खालाम्मा। अब हम कैसे रहेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है। हम दोनों साथ हैं ना? याद है अम्मा जी ने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मेरा तो कोई भी नहीं है। पहले अम्मी अब्बू छोड़ के चले गए और अब खाला अम्मा भी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। पर अब हम क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मास्टर अंकल को बुलाता हूँ, वो ही कुछ करेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम यहीं रहो अम्मा जी के पास। नहीं, प्लीज मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लगेगा। प्लीज मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ। ठीक है, चलो। अम्मा जी, मास्टर अंकल दरवाजा खोले। मास्टर अंकल, लगता है घर पे कोई नहीं है। क्या बता, मास्टर अंकल सो रहे हो। अगर वो सो रहे होते तो हमारे इतने खटखटाने के बाद वो खोल देते। मास्टर अंकल, लगता है हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। अब क्या करें? चलो चलते। हाँ चलो चलते। एक मिनट, लगता है कोई आ रहा है। तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? चाची प्लीज हमें मास्टर चाचा को बुला दे। प्लीज मास्टर चाचा को बुला दे। चैन नहीं है तुम लोगों को? वक्त देखा है, बस मुंह उठाए और चले आए सुकून गारत करने के लिए। बस मेरा ही दरवाजा देख लिया तुम लोगों ने। मना किया था ना, मैंने मना किया था ना दोबारा आने से। क्यों आए? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। पागल हो गई ये लड़की। चाची, हमारी खाला अम्मा मर गई है। मेरी अम्मा जी मर गई है, वो घर पे अकेली है। प्लीज मास्टर अंकल को बुला दे। हाँ? देखो, तुम्हारे मास्टर अंकल अभी घर नहीं आए हैं। तुम लोगों को घर जाना चाहिए। जाओ तुम लोग। मेरा मास्टर अंकल को कह देना। चलो। उन्होंने कहा तुमने उनकी बात पे यकीन कर लिया। वो झूठ बोल रही थी और मुझे पता था मास्टर अंकल भी उनके घर पे ही है। वो नहीं चाहती थी हम मास्टर चाचा से मिल पाए, क्योंकि मैं उनके पास पहले गई थी और उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया, क्योंकि वो बहुत बुरी है। मुझे नहीं लगता वो झूठ बोल रही है। मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत बुरी है वो। अगर मास्टर अंकल घर पे होते वो दरवाजा खोलते, आंटी नहीं। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब हम क्या करें? हम लोग स्टेशन चलते हैं। हाँ चलो। मास्टर अंकल, मास्टर अंकल कहाँ है? मास्टर अंकल तो यहाँ नहीं है, वो तो शहर से बाहर गए। सब खैरियत तो है बेटा? वो वापस कब आएंगे अंकल? वो सुबह ही वापस आ जाएंगे, पहली ट्रेन से। लेकिन तुम दोनों मुझे कुछ बताओगे, हुआ क्या है? इतने परेशान क्यों हो तुम दोनों? लगता है ट्रेन आ गई।
जुनैद बहुत रात हो गई है, हमें वापस घर जाना चाहिए। खालाम्मा घर पे अकेली है। हम घर जाके क्या करेंगे? हम यहीं रुकते हैं मास्टर अंकल का इंतजार करने के लिए। हम सुबह वापस आ जाएंगे ना? नहीं, तुम घर जाओ, मैं यहीं पर मास्टर अंकल का इंतजार करता हूँ। अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ठीक है। महक महक उठो, महक महक उठो, मास्टर अंकल आने वाले हैं। महक सुबह हो गई है, मास्टर अंकल आने वाले हैं। नाज, नाज, एक गिलास पानी का लेकर आना। जी लाई। खैरियत है? जल्दी आ गए। आप तो कह रहे थे देर हो जाएगी। इरादा तो यही था कि स्टेशन जाऊं, मगर हिम्मत नहीं हुई। अच्छा ये बताओ, बच्चे सो रहे हैं या स्कूल चले गए? नहीं, अब बच्चे तो सो रहे हैं अभी। ऐसा करो, एक कप चाय का बना दो। बच्चे जाग जाएंगे तो फिर मैं स्कूल छोड़ूंगा। जी हाँ, वो वजाहत, आप रात को नहीं थे ना, तो वो बच्चे आए थे। कौन से बच्चे? अरे वही जो बच्चा आपको स्टेशन पे मिला था और उसके साथ जो लड़की होती है। हाँ, जुनैद और महक। क्या कह रहे थे वो? कुछ नहीं, वो अब आपको बुला रहे थे और बता रहे थे कि वो बूढ़ी औरत थी ना, उसका इंतकाल हो गया। क्या? तो आप मुझे अभी बता रही हैं? फोन नहीं कर सकती थी मुझे? मेरे फोन में बैलेंस होता है जो मैं आपको फोन करती हूँ। क्या कहूँ मैं आपको, पता नहीं वो मासूम बच्चे किस हाल में होंगे। थोड़ी सी भी अक्ल अल्लाह ने। महक महक, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है तुम्हें? जुनैद, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम रो मत, तुम ठीक हो जाओगी। दिखाओ मुझे। यहाँ पे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जुनैद, महक, बेटा कहाँ हो तुम लोग? जुनैद, जुनैद, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, उठ जाए। अम्मा जी,
लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे कहाँ रह गए ये लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप लोगों ने नाश्ता शुरू नहीं किया? भाई हम लोग तो आपका ही वेट कर रहे थे, आप लोगों ने देर लगा दी। अच्छा जनाब, भाईजान सही कह रही है। हाँ, मैं क्या कह सकता हूँ भाई, वैसा ही है। और जो नाश्ते से पहले बिजनेस की बातें चल रही होती हैं वो कुछ नहीं? वैसे बात तो ये भी ठीक कर रही है। अच्छा जुनैद किधर है भाई? वो भाभी लेकर आ रही है उसे। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा वो ईमान नहीं है नाश्ते पे? ईमान तो आज स्कूल जल्दी चली गई थी, उसके स्कूल में कोई फंक्शन है। कमाल है भाई, उसने कुछ जिक्र नहीं किया हमसे इस बारे में। हाँ, उसने सुबह बताया मुझे कि स्टूडेंट्स की फैमिली को भी इनवाइट किया। तो हमें भी बता देती, हम भी चले चलते उसके साथ। वैसे भाईजान आपको कुछ मालूम था इस बारे में? नहीं, उसने तो इस बारे में जिक्र तक नहीं किया। वैसे मैं समझाऊंगी ईमान को कि जब भी स्कूल में ऐसा कुछ हो या कोई बात हो तो वो हमसे शेयर किया करे, ताकि हमें भी तो पता हो। हाँ, ताकि हम भी चल सके। बिस्मिल्लाह। ओह, ये ले। अरे गुड मॉर्निंग। तो कुछ चाहिए मैं लेकर आऊं? नहीं नहीं भाभी, आप बैठिए, नाश्ता कीजिए, बल्कि जुनैद को भी नाश्ता करवा दीजिए। आओ मैं नाश्ता कराऊं। हाँ? नहीं, मैं मामा के साथ खाऊंगा। इधर आओ, मैं इसे अपने हाथों से नाश्ता करवाऊंगी। भाई मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला और मैंने सोचा कि इस बार मैं अपने बेटे का बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करूंगा। जाहिर है हमारे साथ जुनैद का पहला बर्थडे, धूमधाम से तो मनाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा मैं सोच रही थी कि इस स्कूल से निकाल के जुनैद को किसी बेहतर स्कूल में डाल दें। क्यों भाभी, जिस स्कूल में जा रहा है वो ठीक तो है? नहीं, मैं सोची थी ग्रामर में डाल दें, वो बेहतर स्कूल है, अच्छा है ना, अच्छी तालीम हासिल करेगा। ठीक है, अगर आपको पसंद है वो स्कूल तो हम वहीं भेज देंगे। आप चले जाइएगा एडमिशन के लिए। तो तुम भी चली जाना ना भाभी के साथ, घर पे रह के क्या करोगी? बात भाभी जा तो रही है, मेरी क्या जरूरत है, वैसे भी मुझे घर में बहुत सारे काम। चलो जूस। सायरा चाय डाल देना जरा प्लीज। कुछ नहीं होता, मैं है। अरे बेटा क्या हुआ है, दिखाओ इधर मुझे। कुछ नहीं हुआ बेटा, मामूली सी तो चोट है, ठीक हो जाओगी। आप तो बहादुर बच्चा हो ना। मैं है, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता। होना तो यही चाहिए था, पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ मुनीर, बोल। मैं अभी उनके घर पर ही हूँ, पता तो चल गया था, लेकिन बच्चे घर पर नहीं है। अच्छा, तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? ठीक है, मैं इधर ही हूँ, तुम आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं बात करते हैं। फहद, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे क्या? हाँ यार, वो एक्चुअली
अभी एक मीटिंग में जाना है, उसके बाद जाऊंगा ऑफिस। अच्छा फहद, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, भाभी को देने हैं जुनैद की शॉपिंग के लिए। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर। वैसे मैडम एक बात पूछूं आपसे? आपको कब से इजाजत की जरूरत पड़ गई? काफी बदली भी लग रही हैं आप। काफी कंफ्यूज हूं मैं इस बात को देख के। मतलब? भाई मतलब ये कि पहले तुम जुनैद को भाभी के साथ एक नजर बर्दाश्त नहीं करती थी, अब मैं सुबह से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम जुनैद को उनके पास छोड़ रही हो, उनके पास भेज रही हो। जैसे कि आज सुबह वो नाश्ते पे उनके साथ आया, फिर स्कूल देखने जाने वाली बात पे तुमने हामी भरी, यहाँ तक कि भाभी के साथ उसे भेजने पे तुम आमादा हो। इतनी सैटिस्फाइड, इतना मुतमईन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। आपने मुझ में तो चेंज देख लिया, लेकिन जो चेंज जुनैद में आया वो शायद आपने नोटिस नहीं किया। जुनैद में चेंज मतलब मैं समझा नहीं। जुनैद पहले से बहुत ज्यादा तमीजदार हो गया, मेरे हाथों से खाना भी खाने लगा। आप जानते हैं, अब वो मेरी हर बात मानने लगा और मेरे पास सोने के लिए जिद भी करता है। सायरा, ये तो अच्छी बात है। इट्स अ पॉजिटिव चेंज, आई मस्ट से। हाँ, और ये सब पता है किसकी वजह से हो रहा है? भाभी की वजह से। उनके समझाने पर जुनैद मेरे करीब आने लगा। मैं कितना गलत समझती थी भाभी को। मुझे लगता था कि भाभी मेरे बच्चे को मुझसे दूर करना चाहती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत अच्छी हैं, उनकी वजह से आज मेरा बेटा मेरे करीब आ गया है। भाई मैं तो तुमसे पहले ही कहता था, तुम ही मेरी बात नहीं मानती थी। लेकिन मैं भी तो अपनी जगह ठीक हूँ, माँ हूँ। अपने बेटे के लिए इतनी जल्दी किसी पे भरोसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे बस मेरा बेटा करीब चाहिए था और वो मेरे करीब है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सायरा, भाभी और भाईजान दिल के बहुत अच्छे हैं, कितना कुछ किया उन्होंने हमारे लिए। और तुम्हें एक बात पता है, आजकल की इस दुनिया में अपने रिश्तों से इतना मुखलिस कोई नहीं होता। प्यारी बच्ची, आप तो बहादुर बच्ची हो, मत वाली बच्ची हो। आ गए आप लोग बेटा? यहाँ बैठ जाओ आराम से। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं, गिर गई, मामूली सी चोट लगी है। चोट लग के गिर गई? बेटा आपको ज्यादा चोट नहीं लगी? चुप कर बेटा, चुप कर, चुप कर। अम्मा जी मर गई हैं। बस बेटा, उनका वक्त आ गया था उन्हें जाने का, लेकिन आप तो इतने हौसले वाले हो, सब्र वाले हो, आप भी रो रहे हो। आपको तो रोना नहीं चाहिए। मैं डर गया था, मैंने आपको ढूंढा, आप कहीं नहीं मिले। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ होता। अब मैं आ गया हूं ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ठीक है? वजाद भाई, बूढ़ी अम्मा का क्या करना है? उनके रिश्तेदारों को कुछ पता है आपको, ताकि हम उनकी मौत की इत्तला दे सकें? कोई नहीं उनका इस दुनिया, जो भी करना है हमें ही करना है। आप अम्मा जी के दफनाने का इंतजाम करें, मैं इन बच्चों को घर छोड़कर आता हूँ। ठीक है वजाद। हाँ बेटा। मुझे दे दो बेटा, अब मुझे चलो। आजा बेटा।
आजा बेटा आजा। नाज, कहाँ भाई, जल्दी आओ। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। नाज, नाज। अरे ओ भाई क्या शोर। ये दोनों अब यही रहेंगे। क्या मतलब यही रहेंगे? बूढ़ी अम्मा के इंतकाल के बाद इनका अकेले रहना मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ ले आया। ये फैसला करने से पहले आप मुझसे तो पूछ लेते। इतना वक्त नहीं था मेरे पास कि मैं तुमसे पूछता। मैं बूढ़ी अम्मा को दफनाने जा रहा हूँ, वापस आकर बात करते हैं। ख्याल रखना। चलो आंटी, आपका ख्याल रखेंगे। तुम दोनों ना मेरे लिए अजाब बन चुके हो। खुद पर तो बोझ हो ही, दूसरों पर भी बोझ बन रहे हो। आंटी मुझे पानी भी। चुप करो। पानी पीना है, खून पी लो तुम दोनों मेरा। चलो उठो, उस आखिरी वाले कमरे में जाके बैठो। तुम दोनों को देखती रहूंगी ना तो मेरा खून जलता रहेगा। सुना नहीं मैंने क्या कहा है? चलो दफा यहाँ से, उठो, ये सामान भी लेके जा। पकड़ पकड़, जा यहाँ से। कैसे पीछा छुड़ाऊं इन कमबख्तों से, जान का अजाब। आंटी संभालेंगी। इतने दिन लगा दिए मानने में। हाँ, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, लेकिन अच्छा है तुम नाराजगी खत्म करके चली आए। होने वाली बात थी, हो गई, छोड़ो गुजरी हुई बातों को। हाँ, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बात को भुलाकर हमसे मिलने चली। मान गई, शुक्र है। मैं नाराज भी तुमसे कब तक रहती? एक तुम ही तो हो जिससे मेरा इतना दिल मिलता है। अजीजा, इतने दिन बाद आई हो, मुझसे नहीं मिलोगी यहाँ? और जुनैद कहाँ है? मुझे नजर आ रहा। वो भाभी के पास है, मैंने जरीना को भेजा है लेने, आता ही होगा। अच्छा, ये बताओ कि जुनैद अब कैसा है? कोई बदलाव आया उसमें? लो आ गया, खुद ही मिल लो, पूछ लो। जुनैद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। मुझे आपसे सॉरी कहना था। क्यों कहना था भाई सॉरी? अजीजा को मैंने मारा था ना। नहीं, अब नहीं मारना ना, मिलके खेलना। अजीजा, मेरे पास बहुत सारे खिलौने, चलकर खेलते हैं। जाओ, अब मारना नहीं। अच्छा मुझे उम्मीद है कि जुनैद बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सायरा, ये बताओ कि ऐसा क्या किया है तुमने कि जुनैद में इतना चेंज आ गया? तुझ बिन